क्या आप जानते हैं कि हर साल अक्टूबर के आसपास भारत के पूर्वी समुद्री किनारे पर मौजूद ओडिशा के समुद्र में ऑलिव रिडली कछुए आते हैं? यहां स्थानीय मछुआरों की मुलाकात प्रवासी समुद्री कछुओं से होती है जो ओडिशा के तट पर मिलन करने और घोंसले बनाने आते हैं। पानी की सतह पर रिडली कछुए डुबकी मारते उतराते दिखते हैं। करीब 1 महीने बाद यहां कुदरत का बेहद कमाल का नजारा दिखने लगता है। हजारों रिडली कछुए ओडिशा के समुद्री किनारों पर घोंसले बनाने लगते हैं तो रेतीले तटों में जैसे जान पड़ जाती है। इस तरह एक साथ सिर्फ ऑलिव रिडली कछुए ही घोंसले बनाते हैं। इसका नाम है अरिबादा। स्पेनी भाषा में इसका मतलब है आगमन या पहुंचना। ओडिशा के गहिरमाथा और ऋषिकुल्या में 1 लाख से भी ज्यादा कछुए तट पर घोंसले बनाने आते हैं। ये ऑलिव रिडली कछुओं के लिए अंडे देने की प्रमुख जगहें हैं। वन विभाग को अंडमान द्वीप समूह पर हाल ही में इनके अंडे देने की एक छोटी जगह का पता चला है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां ऑलिव रिडली कछुए कम संख्या में घोंसले बनाते हैं। ये जगहें अनेक तटीय इलाकों में हैं। मध्य अमेरिका में भी इनके घोंसले बड़ी संख्या में मुख्य रूप से मैक्सिको और कोस्टा रिका में मिलते हैं। भारत के समुद्रों में सी टर्टल्स की 5 प्रजातियां मिलती हैं। ये हैं लेदरबैक, ग्रीन, लॉगरहेड, हॉक्सबिल और ऑलिव रिडली। लेदरबैक आकार में सबसे बड़ा होता है जबकि ऑलिव रिडली सबसे छोटा होता है। ऑलिव रिडली का वजन 40 किलोग्राम से थोड़ा ही ज्यादा होता है और इसकी लंबाई भी अधिकतम 80 सेंटीमीटर ही होती है। हर मादा 100 से 130 अंडे देती है। कभी कभी इनकी संख्या 150 तक भी हो सकती है। एक सीजन में ये 2 से 3 बार तक घोंसले बना सकते हैं। अंडे देने के बाद ऑलिव रिडली मादाएं उन्हें मिट्टी से अच्छी तरह ढक देती हैं। इस प्रक्रिया को कई इकोलॉजिस्ट डांसिंग कहते हैं। सभी समुद्री कछुओं की तरह ऑलिव रिडली भी घोंसला बनाने के लिए उसी जगह लौटते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। समुद्र में वयस्क समुद्री कछुओं को उन ट्रॉलर से बचना होता है जो समुद्र में मौजूद होते हैं। कछुए रेप्टाइल्स होते हैं जिन्हें सांस के लिए हवा की जरूरत होती है और अगर ये सांस लेने के लिए ऊपर ना आ सके तो इंसानों की तरह ये डूब भी सकते हैं। ट्रॉलर्स के जाल लंबे होते हैं और ये पानी के नीचे 5 से 6 घंटे से भी ज्यादा तक रहते हैं। कई बार कछुए इन जालों में फंस जाते हैं और सांस लेने के लिए सतह पर नहीं आ पाते। एक टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस या TED कछुओं को जाल में फंसने से बचाने के लिए बनाई गई है, लेकिन कई मछुआरे इसका इस्तेमाल नहीं करते।
अगर किस्मत साथ दे तो कभी कभी दिन में भी कछुए एक साथ घोंसले बनाते नजर आ जाते हैं और तब इस कमाल के प्राकृतिक नजारे का आनंद लिया जा सकता है। अक्सर कछुए खुद ही अपने अंडों को रेत खोदकर बाहर निकाल लेते हैं। कछुओं के साथ काम करने वाले समुदाय या तो इन्हीं जगहों पर इन अंडों की हिफाजत करते हैं या इन्हें हैचरीज तक ले जाने में मदद करते हैं। मास नेस्टिंग के 45 से 50 दिन के बाद समुद्री किनारे पर फिर से हरकत नजर आने लगती है। इस बार ऐसा होता है ऑलिव रिडली के बच्चों के एक साथ अंडों से बाहर आने के कारण। हर बच्चे की लंबाई 7 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती और इसे अंडे में योक का स्टॉक मिलता है जो इसे रेंगकर समुद्र तक जाने और तैरकर पानी में उतरने लायक ताकत देता है। बच्चों के योक रिजर्व में कुछ दिन तक ही ताकत देने लायक ऊर्जा होती है और इन्हें झटपट समुद्र में मौजूद सीवीड रफ्स जैसी छिपने की जगहों तक पहुंचना होता है। इन्हें वक्त से होड़ लगानी होती है और योक के खत्म होने से पहले इन्हें कई बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। सी टर्टल के बच्चे ज्यादा रोशन क्षितिज के जरिए अपना रास्ता ढूंढते हैं। प्राकृतिक हालात में रात में समुद्र वाली दिशा ज्यादा चमकदार होती है क्योंकि ये खुली होती है, जबकि जमीन वाला हिस्सा ढका हुआ होता है और पेड़ पौधे भी वहां अंधियारा करते हैं। सी टर्टल चमक के बीच अंतर के आधार पर अपनी दिशा चुनते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि जमीन की ओर आर्टिफिशियल लाइट न हो, क्योंकि इससे बच्चों को दिशा भ्रम हो जाता है। सुबह होते होते भी कई बच्चे बिना रोशनी के इशारे के समुद्र की ओर पहुंचने की कोशिश करते दिखते हैं और ये आसानी से कौवों और जमीन और समुद्र में मौजूद दूसरे शिकारियों की खुराक बन जाते हैं। 1000 में से कोई एक बच्चा ही जिंदा बच पाता है। बड़ी संख्या में बच्चों का पैदा होना कुदरत का ये सुनिश्चित करने का तरीका है ताकि ये प्रजाति बची रहे। पूरी भारतीय तटरेखा के आसपास स्थानीय समुदाय समूह, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद मिलकर ऑलिव रिडली कछुओं को बचाने में जुटे रहते हैं। ऑलिव रिडली के मूल, इनकी आबादियों, इनके प्रवासी मार्गों, इन पर पड़ने वाले जलवायु प्रभावों और इनके संरक्षण के सिलसिले में अध्ययन किए जा रहे हैं। जो कुछ प्रमुख संस्थान कछुओं के बारे में मिलकर रिसर्च कर रहे हैं वो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दक्षिण फाउंडेशन। मिसाल के लिए कछुओं का नर या मादा होना तापमान द्वारा तय होता है।
ऊंचे तापमान के कारण मादाएं पैदा होंगी, जबकि कम तापमान पर नर। लंबी अवधि की निगरानी से जुड़ी परियोजना के भाग के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और दक्षिण फाउंडेशन घोंसले के तापमान की निगरानी करते हैं और कछुओं के सेक्स रेशो से जलवायु में होने वाले बदलाव का पता लगाते हैं। बहुत से युवा टर्टल रिसर्चर बनना चाहते हैं और वो इन प्राचीन समुद्री जीवों के बारे में नई जानकारियां और ज्ञान मुहैया कराते रहते हैं। जब बच्चे एक साथ अंडों से निकलते हैं तो ऋषिकुल्या के आसपास रहने वाले समुदाय, ऋषिकुल्या सी टर्टल बचाव समिति के सदस्य और अन्य स्थानीय समूह तथा वन विभाग मिलकर समुद्र तक पहुंचने में इन बच्चों की मदद करते हैं। फिलहाल जो बच्चे अंडों से निकले हैं उन्हें समुद्र तक पहुंचा दिया गया है। अब ये 10 से 15 साल बाद जब वयस्क हो चुके होंगे तो एडल्ट ऑलिव रिडली कछुओं के तौर पर फिर से ओडिशा के तटों पर घोंसले बनाने लौटेंगे।